हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे शब्द रचना के बारे में, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लियर किया है। और आज का न्यू क्लास क्या होगा, वाक्य रचना। तो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाइए और क्लास पे नोट्स बनाइए। तो आइए फ्रेंड, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे वाक्य रचना। क्या पढ़ेंगे, वाक्य रचना। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग डालिए वाक्य रचना। हेडिंग क्या डालेंगे, वाक्य रचना। तो वाक्य रचना क्या है, तो शब्दों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने शब्द को यानी कि पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक संघात को शब्द बोलते हैं, उसी प्रकार से शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य बोलते हैं। यानी कि शब्द यानी 2, 4, 6 शब्द अगर मिलके एक वाक्य तैयार किया जाता है, ठीक है। तो शब्दों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, उसको वाक्य कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, सीता घर आ गई। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, सीता घर आ गए। तो फ्रेंड, आप लोगों को समझ में आया कि वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक संघात को क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, सीता घर आ गई हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या देखेंगे, वाक्य के भेद। क्या देखेंगे, वाक्य के भेद, यानी कि हमारे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो देखिए, पहला अर्थ के अनुसार वाक्य। पहला क्या होता है, अर्थ के अनुसार वाक्य। दूसरा क्या होता है, दूसरा रचना के अनुसार वाक्य। और तीसरा क्या होता है, ये प्रयोग के अनुसार वाक्य। ठीक है, पहला क्या होता है, अर्थ के अनुसार वाक्य। दूसरा रचना के अनुसार वाक्य। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा प्रयोग के अनुसार वाक्य। क्या होता है, प्रयोग के अनुसार वाक्य। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया। अर्थ के अनुसार वाक्य, रचना के अनुसार वाक्य और प्रयोग के अनुसार वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और वाक्य के प्रयोग के अनुसार वाक्य। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य। क्या हेडिंग डालेंगे, अर्थ के अनुसार वाक्य। तो देखिए फ्रेंड, आप लोग हेडिंग डालिए अर्थ के अनुसार वाक्य। तो नोट करिए, अर्थ के अनुसार वाक्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में। यानी इनके कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनके 8 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन, आइए देखते हैं। पहला विधिवाचक वाक्य, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, और तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य। उसी प्रकार से 5वां संभाव्यवाची वाक्य, और 6ठा आज्ञावाची वाक्य, 7वां इच्छासूचक वाक्य, और 8वां संकेतवाची वाक्य। ठीक है, इतना समझ में आया कि अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य, 5वां संभाव्यवाची वाक्य, 6ठा आज्ञासूचक वाक्य, और 7वां इच्छासूचक वाक्य, और लास्ट है 8वां संकेतवाची वाक्य। यानी कि वाक्य शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। कौन कौन होते हैं, 3 होते हैं, अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। उसी प्रकार से अब हम लोग पहला पढ़ रहे हैं अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक और संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य और इच्छासूचक वाक्य, संकेतवाची वाक्य। ठीक है, तो आइए डियर फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग डालिए अर्थ के अनुसार वाक्य का। पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, विधिवाचक। हेडिंग डालिए ए। क्या लिखेंगे, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, विधिवाचक वाक्य। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, जिस कथन में स्वीकारात्मक को हो, क्या हो, जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस कथन में स्वीकारात्मक हो, क्या हो, स्वीकारात्मक हो, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मोहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मोहन क्या कर रहे हैं? तो मोहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा, बच्चे खेल रहे हैं। क्या? बच्चे खेल रहे हैं। ये हमारे वाक्य कैसे हैं? तो ये हमारे वाक्य विधिवाचक वाक्य है। इतना आया बात समझ में? इतना हुआ क्लियर आप लोगों को? ठीक है फ्रेंड्स, अब हम साइड हो जा रहे हैं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग विधिवाचक वाक्य को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ेंगे निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में नकारात्मक वर्ड झलकते हैं। क्या? जिस वाक्यों में नकारात्मक वर्ड झलकते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेधात्मक वाक्य। तो दूसरा हेडिंग डालिए आप लोग। क्या डालेंगे? बी वाला, निषेधात्मक वाक्य। क्या डालेंगे? निषेधात्मक वाक्य। तो आइए फ्रेंड्स, नोट करिए निषेधात्मक वाक्य। जहां किसी कथन में यानी कि जहां किसी कथन में नकारात्मक का बोध होता है। क्या होता है? नकारात्मक का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। मैंने क्या बोला फ्रेंड? मैंने बोला कि जहाँ किसी कथन में नकारात्मक वाक्य का बोध होता है वहाँ क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। तो इतना आया समझ में? निषेधात्मक मतलब नकारात्मक। जहाँ किसी वाक्य में नकारात्मक का बोध हो या आपको वाक्य का उच्चारण करने में नकारात्मक प्रतीत हो तो उस वहाँ क्या होगा? वहाँ निषेधात्मक वाक्य होगा। एग्जाम्पल देखिए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल नोट करिए। जैसे लिखिए, आजकल कुछ छात्रों की तैयारी ठीक नहीं चल रही है। क्या? आजकल कुछ छात्रों की तैयारी ठीक नहीं चल रही है। क्या नोट करेंगे फ्रेंड्स? आजकल कुछ छात्रों की तैयारी ठीक नहीं चल रही है। यहाँ पे ये नकारात्मक वाक्य जो दिख रहे हैं, इससे आपको प्रतीत होता है कि ये हमारे जो वाक्य हैं, कौन से वाक्य हैं? निषेधात्मक वाक्य हैं। कौन से वाक्य हैं फ्रेंड? निषेधात्मक वाक्य हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल डालिए। ये पहला था, दूसरा डालिए। न जाने क्यों आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, न जाने क्यों आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसमें भी हमारे निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य झलक रहे हैं। तो ये हमारे क्या हुए? ये हमारे निषेधात्मक वाक्य हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करते हैं? अब तीसरा पढ़ेंगे। कौन सा? सी वाला। कौन सा हेडिंग था? क्या था? तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य था, यानी शी। क्या था? हेडिंग डालिए प्रश्नवाचक। क्या हेडिंग डालेंगे फ्रेंड? प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य इसमें नोट करिए।
जिस वाक्यों का उच्चारण करने में प्रश्नवाचक का बोध होता है या प्रश्नवाचक वाक्य के भावों का बोध होता है, यानी कि जिस वाक्य का उच्चारण करने में प्रश्नवाचक का बोध होता है या प्रश्नवाचक वाक्य के भावों का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्यों का उच्चारण करने में हमें प्रश्नवाचक का बोध हो रहा है, जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, और जो हमारा वाक्य है, जो उसका भाव है, उसमें भी प्रश्नवाचक कुछ ऐसे वर्ड झलक रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। कहीं कहीं फ्रेंड यानी कि क्या, क्यों, कैसे न दिया रहे तब भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं। दूसरा लिखिए, मीरा क्या कर रही हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, मीरा क्या कर रही हैं। इन वाक्य का उच्चारण करने में हमें प्रश्नवाचक वर्डों का प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ये क्या हैं? ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। इसका उच्चारण करने में सीधे प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रतीत हो रहा है। इसे क्या बोलेंगे? तो इसे प्रश्नवाचक वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। और मैंने क्या बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्नवाचक रहता है लेकिन उसमें क्या, क्यों, कैसे नहीं होता है। वो हमारे यानी कि भाव के द्वारा, उसे भावों के द्वारा प्रकट किया जाता है। वो हमारे क्या होते हैं? तो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य ही होते हैं। जैसे देखे हो, गए हो, और सुने हो। ठीक है, जैसे देखे हो, गए हो, सुने हो। जैसे नहीं होता है कि आप किसी से पूछेंगे कि आपने राम को देखे हैं या देखे हो, या उसके बाद कहेंगे कि आप सिनेमा देखने गए हैं, तो आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, उसका यानी कि आंसर देना पड़ेगा कि हाँ या नहीं ना। तो इसमें सीधे ये प्रतीत हो रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है। बट इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन सब वर्डों का प्रयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहाँ क्या, क्यों, कैसे वर्ड आएंगे वही हमारे प्रश्नवाचक होते हैं और नहीं आएंगे तो नहीं होते हैं। कभी कभी भाव यानी कि भाव का भी बोध होता है, यानी कि भाव के द्वारा भी हम प्रश्नवाचक वर्डों को पहचान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, मीरा क्या कर रही हैं, ये तो प्रश्नवाचक है। और ये देखे हो, गए हो, मैंने आपको मैं जैसे बोलूँगी कि देखे हो, गए हो, कुछ भी वर्ड, आपने श्याम को देखा है, आप वो क्लास से बाहर गए हैं, आप क्या बोलेंगे? आप एस या नो कुछ आंसर देंगे ना, उसी प्रकार से। तो अब हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? तो अब हम लोग डी वाला देखेंगे। डी वाला क्या था? बताइए फ्रेंड्स, डी वाला क्या था?
डी वाला था विस्मयादि बोधक। अब हेडिंग डालिए विस्मयादि बोधक। क्या हेडिंग डालेंगे? विस्मयादि बोधक वाक्य। हेडिंग डालिए फ्रेंड विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि जहाँ किसी चीज़ का आश्चर्यचकित, यानी आश्चर्य जहाँ पे हो, कुछ सरप्राइज्ड टाइप में हो या कहीं दुख हो, नहीं बोलते हैं हाय वह मर गई, अरे वह चली गई, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे विस्मयादि बोधक हैं। ठीक है, तो लिखिए आगे, नोट करिए विस्मयादि बोधक, नोट करिए। जहाँ किसी कथन में, क्या नोट करेंगे? जहाँ किसी कथन में विस्मयादि शब्द जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो, जहाँ किसी वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो और क्या हो, अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयादि शब्द कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे विस्मयादि शब्द कहते हैं, सॉरी विस्मयादि वाक्य कहते हैं, सॉरी। तो विस्मयादि बोधक क्या है? जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय वह मर गई, क्या? हाय वह मर गई। या दूसरा, अरे सीता चली गई, क्या बोलेंगे? अरे सीता चली गई। उसी प्रकार से आहा मज़ा आ गया, क्या होगा? मज़ा आ गया। ऐसे वर्ड क्या है? तो ऐसे वाक्य विस्मयादि बोधक है। क्या है? विस्मयादि बोधक। और अब क्या था? तो नेक्स्ट हेडिंग था हम लोगों का, नेक्स्ट हेडिंग क्या था? आज्ञा सूचक वाक्य। ये क्या था? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या था? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या था? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य कैसे हैं? तो हम आप लोगों को एक चीज़ फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। विस्मयादि बोधक, जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द का मतलब शब्द दिया हो अथवा विस्मयादि बोधक का भाव हो, यानी कि मतलब आपको विस्मयादि शब्द क्या है? ये है, ये दिया हो, ठीक है, ये उसका प्रतीक है, यानी चिन्ह है। शब्द तो पूरा हो जाते हैं, यानी ये उसका चिन्ह है। तो ये ऐसा दिया हो और मतलब विस्मयादि का भाव आपको प्रकट हो रहा हो, आश्चर्य हो, ठीक है, सरप्राइज टाइप में हो, तो वो हमारे क्या होते हैं? विस्मयादि होते हैं। और इसमें मेन ऐसा यानी कि चिन्ह ये लगा रहेगा, विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है, ये विस्मयादि
शब्द वाक्यों में लगा रहेगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं। इतना आया समझ में आप लोगों को, विस्मयादि बोधक। तो अब देखिए आज्ञा सूचक वाक्य, क्या देखेंगे? आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा सूचक वाक्य ऐसे वाक्य जहां भी ये प्रतीत हो कि आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं या आपको कोई आज्ञा दे रहा है, या किसी वाक्य में ऐसा लिखा हो जिससे कि ऐसा लग रहा हो कि ये आज्ञा दे रहा है, तो आज्ञा सूचक वाक्य होगा। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आज्ञा सूचक वाक्य, जहां किसी वाक्य में, नोट करिए, जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक, क्या होगा? आदेशात्मक, यानी जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक सूचक को, यानी कि आदेशात्मक हो, क्या हो? जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक हो तो उसे क्या कहते हैं? वहां आज्ञा सूचक वाक्य होता है। वहां क्या होता है? वहां आज्ञा सूचक वाक्य होता है। क्या होता है? आज्ञा सूचक। यानी कि जहां किसी वाक्य में आदेशात्मक हो, यानी कि आपको जहां ये प्रतीत हो रहा है कि वहां आदेश दिया जा रहा है, वहां क्या होगा? वहां आज्ञा सूचक वाक्य होगा। सिंपल सा है, समझ में आया? किसी वाक्य में जैसे एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे आप लोग। जैसे सुनो, इधर आओ, सुनो इधर आओ, नहीं बोलते हैं भाग जाओ, नहीं बोलते हैं सुनो इधर आओ, इधर आओ। तो आप उसको क्या कह रहे हैं? आप उसको आज्ञा दे रहे हैं। या कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, या कुछ भी चीज़ है, तो जैसे कि आप बोलेंगे भाग जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं? उसे आज्ञा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। उसी प्रकार से ये तो दूसरा रहा। तीसरा, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। यानी कि जिस वाक्यों में ये प्रतीत हो कि आज्ञा दे रहे हैं या आदेश दे रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। इतना हुआ क्लियर? इतना आया समझ में फ्रेंड्स? तो आगे हम चलते हैं। आगे क्या है? अगला है अगला क्या था? संभाव्यवाची। क्या था? संभाव्यवाची वाक्य। संभाव्यवाची वाक्य। अगला क्या था? संभाव्यवाची वाक्य। तो जहां किसी वाक्य में, यानी कि कोई संभावना प्रकट हो, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? तो उसे संभाव्यवाची वाक्य कहते हैं। किसी वाक्य में जब संभावना प्रकट होता है, उसे संभाव्यवाची वाक्य कहते हैं। जैसे 1 सेकेंड नोट करिए। लिखिए, जहां किसी कथन में, यानी कि जहां किसी कथन में किसी कार्य की होने की संभावना होती है। क्या होती है? तो किसी कार्य की होने की क्या होती है? संभावना। जहां किसी कथन में किसी कार्य की होने की संभावना होती है, वहां क्या होता है? वहां संभाव्यवाची वाक्य।
यानी कि जहाँ किसी कथन में किसी कार्य की होने की संभावना होती है। जब जिस कथन में यानी कोई कथन हो वहाँ आपको ये प्रतीत हो कि उसमें किसी कार्य की होने की संभावना मतलब प्रकट हो रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है, वहाँ क्या होगा? तो वहाँ संभाव्यवाची वाक्य होगा। क्या होगा? संभाव्यवाची वाक्य। जैसे 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 वह विद्यालय चला गया होगा। यानी कि यहाँ संभावना मतलब प्रकट की जा रही। इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में संभावना प्रकट किया गया है। लिखिए, सीता बगीचे में होगी। यानी कि जहां किसी वाक्य में किसी कार्य की होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे संभाव्यवाची कहते हैं। क्या कहते हैं? संभाव्यवाची वाक्य कहते हैं। तो जैसे वह विद्यालय गया होगा, यानी कि इसमें संदेह है, इसमें कंफर्म नहीं कि वह विद्यालय गया है या नहीं गया है, यानी कि इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि वह विद्यालय चला गया होगा, यानी कि कंफर्म नहीं है कि चला गया होगा कि नहीं गया होगा, यानी कि संभावना प्रकट की जा रही है। उसी प्रकार से सीता बगीचे में होगी, ये कंफर्म नहीं कि है या नहीं है, यानी कि संभावना प्रकट की जा रही है कि सीता बगीचे में होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? संभाव्यवाची। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे इच्छा सूचक। ये कौन सा था? ये यफ था। अब हम लोग पढ़ेंगे इच्छा सूचक वाक्य। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इच्छा सूचक वाक्य। क्या हेडिंग डालेंगे? इच्छा सूचक वाक्य। तो नोट करिए, जहां किसी कथन में, यानी कि जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए, क्या? तो अपनी इच्छा बताई जाए, लेकिन जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उसे ठीक है, इतना आया समझ में कि जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है एकदम, नॉर्मली इसको मतलब इसके हेडिंग से ही प्रतीत हो रहा है, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि इच्छा सूचक यानी कि किसी की इच्छा को बताई जा रही है, उसे क्या बोलेंगे? इच्छावाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे लिखिए, भगवान करे, मेरी इच्छा है कि भगवान करे आप सभी सफल हो जाएं। यानी कि भगवान करे कि आप सभी क्या हो जाए? सफल हो जाए। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, अभी एक और पढ़ना है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। लास्ट क्या है? संकेतवाचक वाक्य। क्या है? संकेतवाचक वाक्य।
लास्ट क्या है? संकेतवाचक। लास्ट क्या है? संकेतवाचक। तो देखिए फ्रेंड्स, संकेतवाचक वाक्य में नोट करिए, जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो। किस पे? दूसरे कथन पर निर्भर हो। यानी कि जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, वहां क्या होता है? वहां संकेतवाची वाक्य होता है। क्या होता है? वहां संकेतवाची वाक्य होता है। नहीं, जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, वहां संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे आप लोग नोट करिए, जैसे आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आती। जैसे आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आती। और दूसरा, पिताजी के घर आते ही मैं खेलने जाऊंगी। खेलने जाती, सॉरी, यानी कि पिताजी के घर आते ही मैं खेलने जाती। यानी कि जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, वहां क्या होता है? वहां संकेतवाची वाक्य होता है। जैसे आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आती, और पिताजी के घर आते ही मैं खेलने जाती। तो आप लोगों ने यानी कि आज क्या पढ़ा? आज की क्लास में वाक्य रचना के बारे में पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा? वाक्य रचना के बारे में। उसमें आप लोगों ने रचना के आधार पर शब्दों को पढ़ा। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो वही 8 भागों में, और 8 भाग को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। तो हम लोग अब कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज का क्लास बस यहीं तक, और फ्रेंड्स मिलते हैं कल की क्लास में। तो कल का होगा यानी कि दूसरा नंबर, रचना के अनुसार वाक्य। ठीक है, क्या होगा? रचना के अनुसार वाक्य। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग हमारी वीडियो अदर भी देखना चाहते होंगे, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। आज वहाँ पे जाके हमारे अदर वीडियो को देख सकते हैं। और हमारे क्लास में एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और जो कोई फ्रेंड्स को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में।